निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अलावा टॉप 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 15% से ज्यादा के रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके जानते हैं। नंबर 1 है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम का है। इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क तो है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल आपको एवरेज 15% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलेंगे। नंबर 2 है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम। काफी बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए अगर आप लोग इस वाले म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आपके पोर्टफोलियो में हर एक सेक्टर की कंपनी का एक्सपोजर मिलेगा, वेदर इट इज लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी। नंबर 3 फोकस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। अब फोकस म्यूचुअल फंड वाली स्कीम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस किया जाता है या उस सेक्टर की पर्टिकुलर टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज पर फोकस किया जाता है। इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म में आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18% के आसपास के रिटर्न्स आराम से मिलते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम नंबर 4 है मोमेंटम 30 इंडेक्स। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। यहां पर निफ्टी 50 की टॉप 200 कंपनीज में से 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जहां पर मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है। बेसिकली अगर आप लोग ऐसी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर मोमेंटम ज्यादा हो और उस मोमेंटम की वजह से आपको प्रॉफिट मिले, तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड की स्कीम सही होती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें काफी सारी कंपनीज के शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिविडेंड के थ्रू पैसा कमाने का मौका देते हैं। तो बाय द वे आप लोगों ने कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, कमेंट करके बताना।